वेलकम बैक टू मातृ कोचिंग सेंटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बिंदु के जोड़ और घटाना पर। कैसे हम हर समान वाले बिंदु को जोड़ेंगे, कैसे हम हर समान वाले नौ समान वाले बिंदु को हम कैसे जोड़ेंगे, तीन संख्या वाले बिंदु को कैसे जोड़ेंगे, मिश्र संख्या वाले बिंदु को कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए इन टॉपिक्स पर अध्ययन करेंगे। और बिंदु को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इन सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला और क्या है कि बिंदु का जोड़, यानी बिंदु को जो जोड़ में रहेंगे उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने को ट्राई कर रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिंदु में सबसे पहले आपका वर्क है कि आपको ये चेक करना है कि हर इक्वल है या नहीं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों हर इक्वल नहीं है। और इसके बाद से आपको ये चेक करना है कि ये दोनों सम संख्या है, विषम संख्या है। दोनों सम संख्या यानी दो से विभाज्य हो सकते हैं। आपका क्या है, एलसीएम पहले लेना पड़ेगा। अब आपने क्या क्या चेक कर लिया कि इन दोनों का हर समान नहीं है, यानी असमान है, यानी हर समान वाले बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है। अब इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। 2 4 का एलसीएम लीजिए। 2 1 2 2 1 1 2 2 4। एलसीएम कितना हो गया, 4। अब हम 4 कर देंगे। एलसीएम वाला कितना मिल गया, 4। अब कुछ नहीं करना आपको, इससे इसमें भाग कर देना है। चलिए भाग अभी छोड़ दीजिए। आप सीधी सी बात जानिए, जब हर समान नहीं रहते हैं तो उनका एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रिया गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा। तो 1 × 4 प्लस 2 × 2। ओके, 2 × 2। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 और 1 × 4। अब इनका जोड़िए, गुणा कीजिए। तो 4 × 1 4 प्लस 2 दूना 4/4। फिर इनको जोड़िए, कितना है, 4 4 8/4। फिर इनको सॉल्व करिए। 4 × 1 4 4 दूनी 8। आपका बराबर कितना आ गया, आंसर। क्लियर का क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 × 1 4, जब काटने वाले हो तो काट देंगे उन संख्या। लेकिन 4 × 1 4 4 दूनी 8। आपको वैल्यू क्या मिल गया, इस बिंदु का क्या मिल गया, आपको वैल्यू 2 मिल गया। एक बार और समझा देते। सबसे पहले हमने एक आसान सा बिंदु लिया। इसमें हमने ये चेक किया कि हर समान है, नहीं हर समान नहीं है। इन दोनों का एलसीएम निकल के 4 आया। उसके बाद से क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको 1 × 4 प्लस तो प्लस, और फिर 4 × 2 × 2। इनका गुणा कर दिया 4, इनका भी गुणा किया तो 4 4 4 8 हो गया। और ये 4 वैसे ही है एडिटिव। अब आपको क्या करना है, इसको कैंसिल करना है, देखना है कि नंबर कट रहा है कि नहीं संख्या है। कट गए, आपका वैल्यू कितना मिल गया, 4 2। इसे नोट कर लीजिए। इसी का देखिए मैं क्या है, इधर बता रहा हूँ आपको, इस साइड में सबट्रैक्शन यानी घटाना होगा। यानी बिंदु को हम कैसे घटाएंगे, यही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखते हैं। सेम वही प्रोसेस है, बस फर्क कितना क्या है, इसमें हर जगह प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस है। करिए, इन दोनों का एलसीएम आपको पता ही है, 4 होगा। फिर ये गुणा कर दीजिए, 1 × 4 माइनस तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। बस इतना ही का डिफरेंस है इन दोनों बिंदुओं में, और कुछ नहीं। 2 × 2 कर देंगे, 4 हो जाएगा -4, क्योंकि इसका गुणा 4 × 1 4 4 दूनी 4 और माइनस तो माइनस 4। इसको घटाइए, कितना हो गया, घट के 0 हो गया, बटे 4 आ गया। बराबर लिख सकते हैं, 4 आपका क्या हो गया, 100 हो गया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे में बिंदु तो सबसे आसान होता है। चैप्टर में सबसे आसान हमको लगता है भिन्न है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं। तो आप 2 भिन्नों को सोल्व करना देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम हर समान वाले, यहाँ पे हर समान नहीं था, अब इसे नोट कर लीजिए। हर समान वाले बिंदु को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस पर चर्चा करेंगे।
मान भिन्न लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए हर समान है, ये तो और इजी है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको यह करना है जब हर समान है इन दोनों में से एक को कॉमन करिए और ऊपर का एडिटी यानी जो करते हुए जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। हर समान है, क्या करना है आपको, इसमें से एक संख्या कॉमन कर लेना है, 2 + 3। ऐसे ही कोई भी भिन्न रहेगा सेम प्रोसेस ऐसी लगेगा, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो या फिर डिवीजन में हो। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित बिंदु को सॉल्व करने में मिश्र भिन्न में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना, इससे भाग देना ऊपर वाले, इससे भाग देना है ऊपर वाले, दीजिए 4 से भाग कीजिए, 4 × 4 1, शेष आपका क्या 1 बच गया। आपको लिखना कैसे इसको, इसको भाजक को भागफल को पहले लिखना है, शेषफल को ऊपर ले जाना है और भाजक को नीचे लिखना है, तभी तो 4 × 4 और 4 = 5 होगा। ओके, तो दोनों रूप आप समझ गए कि मिश्र सिंपल भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, और इसको मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में कैसे लाएंगे, ये अभी मिश्र भिन्न में सीखेंगे। इसी का उल्टा देखिए, माइनस में 4 - 3 4, क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस इसका भी है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, -1/4 बच जाएगा, यही पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते 1 - 1/4 आंसर हो गया, और यहाँ पर क्या है, कितना 5/4 आंसर है, या फिर ये मिश्र भिन्न। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया क्या आप लोगों के थ्रू। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न वाला हर समान रहेंगे, फिर उसके बाद हर नहीं समान रहेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर अगला मैं आपको बताऊंगा 3 भिन्न को यानी त्रिभिन्न है, यानी 3 भिन्न वाले संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ा जाए और घटाया जाता है। मिश्र भिन्न में आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया गया है कि एक भाग पूर्ण होता है, एक भाग भिन्न होता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। बस इतना याद रखिए, बहुत है। यही सेम प्रोसेस इधर भी मैं जो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मिश्र भिन्न का रूल्स ये कहता है कि सबसे पहले मुझे मिश्र भिन्न में हूँ, मुझे सिंपल भिन्न में लाइए। मिश्र भिन्न कहता है कि मैं अभी मिश्र भिन्न, मुझे सरल भिन्न में कीजिए, यानी साधारण भिन्न में लाइए, तब मैं सॉल्व होगा। तो इससे हम गुणा करेंगे, फिर इससे जोड़ देंगे, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 3 × 3, यहाँ तक आया तो 3 हो गया। अब 3 यहाँ पर लाइए और इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5/3। 3 × 3, 3 × 3 और 3 ऊपर ले गए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यही सेम ऐसे ही है, तो 3 दूना 6 और 1 7/3। अब देखिए कुछ नहीं करना, क्योंकि आप सॉल्व करना जानते हैं कि हर समान भिन्नों को हम कैसे सॉल्व करें। तो आप सीधी सी बात है, इसमें से कॉमन कर लेंगे 7 और ऊपर का एडिटी जो से लिख देंगे, 7 × 5 12 हो जाएगा, और उसके नीचे 3। इसके बाद से क्या होगा, ये हो गया 12, 3 × 3 और 3 × 4 12। आपका आंसर कितना आ गया 4। आपका आंसर कितना आ गया 4। इसको भी वैसे सोल्व करेंगे,
चलिए तो 3 का 3 और 3 2 5 बटे 3 प्लस यहाँ पर भी 3 2 6 और 1 7 बटे 3। अब कुछ नहीं करना, वैसे ही दीजिए। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, माइनस पर छिड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -7। इसके बाद अब 7 में से 5 जाए तो -2 बच जाएगा और नीचे 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आपने सीख लिया कि यहाँ पर हम मिश्र भिन्न को, ये तो आपका मिश्र भिन्न में हर समान वाला क्वेश्चन था। अब हम हर 9 समान वाले भिन्न का मिश्र भिन्न वाला हम क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब हर 9 समान वाले मिश्र भिन्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे मेन टॉपिक क्या है कि ये जो कि हर दोनों असमान है। वही चीज से भी इधर भी एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 4 + 1/3 और यहाँ पर माइनस। मैं आपको दोनों चीजें के साथ चल रहा हूँ, बिंदु का जोड़ और घटाना दोनों एक ही बार आपको सॉल्व करके बताना है। सेम अब क्या करना है आपको, पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में करना है, सिंपल भिन्न में। 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4 प्लस 3 का 3 और 2 5 बटे 3 का 3 और ये 3 यहाँ पर ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 5। तो वही 5 का लिखा गया। अगला क्या करना है, इन दोनों का आंसर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जब एक संख्या दो क्या कहते हैं, 2 भिन्न वाला जब संख्या होगी तो इसमें आपको अगर देखिए हर समान नहीं है और एक भिन्न क्या कहते हैं, एक संख्या आपका सम हो यानी 2 से कटने वाला हो और एक संख्या 2 से नहीं कटने वाला हो, तब आपको क्या करना है, चलिए अब हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आपको चेक करना है ये सम संख्या है विषम संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे निकालने की जरूरत है ही नहीं है। आप 3 गुणा कर देते 4 में आ जाए 3 जोड़ 12, सेम वही होगा 12 ही होगा। अब इसका क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुणे 3 कर दीजिए प्लस 9 गुणे 3 इंटू 4 इंटू 5। अब क्या करना है आपको, कितना 9 3 27 प्लस 5 चौको 20 बटे 12। जोड़िए इनको तो कितना होगा, 7 और 4 बटे 12। ये भी आपका आंसर हो गया। इसके बाद से अगर आपको कहे कि मिश्र भिन्न में इसको कन्वर्ट कीजिए तो 12 से भाग कीजिए तो 12 12 24 बाटे 36 12 चौक 48 36 12 यानी 36 और 36 और 47 में 36 जाए कितना बचेगा, 47 में से 36 जाए। शॉर्ट में ले जा रहा हूँ, 12 से भाग कीजिए इसमें तो 12 यानी 36 कितना होगा, 1 आपका कितना आ गया। तो आप लिख सकते हैं 3 को आगे करेंगे, शेषफल को ऊपर लिखेंगे और 12 को नीचे लिखेंगे। या आपका मिश्र भिन्न हो गया या आपका सरल भिन्न, यानी विषम भिन्न में है क्योंकि अंश बड़ा है और छोटा है, विषम भिन्न में है। और विषम भिन्न को यानी भिन्न को क्या करेंगे, मिश्र भिन्न बदलने के लिए तो इस रूप में आप कर दीजिएगा। अब चलिए हम माइनस वाला सॉल्व करते हैं मिश्र भिन्न को। गुणा कीजिए 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 4 3 का 3 2 5 माइनस 30। चलिए इन दोनों का आंसर कितना होगा, 12। ये गुणा कर दी इसमें भी वैसे ही 3 गुणे 9 गुणे 3 माइनस 4 गुणे 5 9 3 की 27 माइनस 20
बटे 12। अब हम इसका गुणा किए 27 और 5 को 20 और माइनस तो माइनस 12 नीचे वैसे ही। अब आपको क्या करना है, 27 से 20 जाए तो 7 बचेगा बटे 12। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कोई पूछे कि इसको भिन्न में करिए तो कुछ नहीं करना आपको, 12 से फिर वही चीज करेंगे तो 7 है, भाग जाएगा नहीं, 10 को लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 12 × 60, 12 × 72 क्या करेंगे, 12 × 60 और 12 × 72 60, 12 × 60 0 1। अब कुछ नहीं करना, फिर बढ़ाएंगे 12 × 60 12 × 72 12 × 84 12 × 96 12 बटे 96, फिर 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर 40, 12 दूनी 24 12 तिहाई 36 12 तिहाई 36 4 कैंसिल। अब ये नहीं कटेगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, तो इसका दशमलव में आएगा कितना 0. ये जब तब आपको सिखाया जाएगा जब आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का आपको भिन्न में सॉल्व करना है, भिन्न वाला संख्या तब आपको बताया जाएगा। आपसे क्वेश्चन में तब पूछेगा ये दिए गए भिन्नों को आप इसमें दशमलव में बदलिए या फिर दशमलव वाले भिन्नों को आप भिन्न में बदलिए। वो क्वेश्चन अगला टॉपिक में सीखेंगे हम लोग। पहले आप सरल भिन्न करना सॉल्व करना जान जाइए, तब इसके बाद से उस पर इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या करें, बराबर कितना आएगा आपका 0.583 कुछ ये आपका आंसर है, कुछ ऐसा आंसर आएगा आपका इसका। तो ये अगले टॉपिक सीखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब अगला हम लोग देखेंगे 3 संख्या वाले भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे।